एक सांस 3 रोग का मूल है, लेकिन फिर उसके लिए कह दिया सांस सांस में नाम सुनो और व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आमन होना हो। भरोसा नहीं है कितना हमारा सांस बाकी है, कितने हम ले चुके हैं। इसलिए वो सांस रहते रहते अगर हम वो नेक काम नहीं कर पाए और हम भक्ति का कार्य था या जो हमने वादा किया था उस वादा निभाने की ओर आगे नहीं बढ़े तो हमारा जीवन व्यर्था से रह जाएगा। और फिर क्या होगा, हमारी वह हालत होगी जिस प्रकार से कोई साहूकार से पूंजी लेके आता है और कहता है कि इस पूंजी से दुगना चौगुना करके लाभ कमाऊंगा, तेरा पूंजी भी वापस करूंगा, तेरा ब्याज भी दूंगा। लेकिन होगा क्या कि वो मूल भी गवा देगा, ब्याज भी गवा देगा, साहूकार का चोर बन जाएगा, उसको कुछ दे नहीं पाएगा। वो प्रभु हमारे लिए साहूकार है, हम सब यहाँ व्यापारी हैं, सांस रूपी पूंजी लेके यहाँ आए हैं। लेकिन उन सांसों को जब व्यर्था यहाँ से गवा देंगे और फिर दोबारा उसके दरबार में जाके हाजिर होके कहोगे कि एक चांस मुझे और दे दो, नहीं मिलेगा। साहूकार की पूंजी लायर देनी नाय बिचारी, आगे की तेरी पड़त उठगी कोडी नहीं उधारी। बिन जी कैसा किया रे हो लालों के बिहारी, बिन जी कैसा किया रे वो सौदागर व्यापारी। ऐसे सौदागर व्यापारी है हम। अब साहूकार की जो पूंजी है देने का तो विचार नहीं किया। क्या किया हमने? खोटे कर्म भर लिए सारे। व्यापार किस चीज का किया? पाप कर्मों का किया। उनका परिणाम अच्छा होगा ही नहीं, लाभ कहाँ से मिलेगा? किसे न भर ली लौंग सुपारी, किसे न संबर खारी, संता भर लिया नाम हरि का बिस्मिल जय संसार। संबर खारी भर ली किसी ने, पाप कर्म खोटे कर्म ऐसे कर्म किए कि उनका परिणाम अच्छा नहीं होगा, वो भोगने ही पड़ेंगे, नरकों में जाना पड़ेगा। और किसी ने लौंग सुपारी भर ली, उसको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लौंग सुपारी हीरे जवाहरात क्या किस चीज में है? प्रभु के नाम की भक्ति में। और नाम भक्ति जिसने नहीं की तो उसने क्या कर दिया कि सांबर के खेत को मिट्टी बना दिया। इसमें तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर हीरे जवाहरात के व्यापारी बन के आए थे, लेकिन यहाँ से करके क्या चले, इस जीवन को कोड़ी के बदले खो चले हो। जो पूंजी थी उसको छोड़ बर्बाद किया और वहां जाके मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे और कुछ कहने के लायक भी नहीं है। इसलिए समय रहते हुए जो इंसान चेत लेता है और भक्ति जिसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, जिसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं, जो किसी प्रकार उसको बटा नहीं सकता, जो है ही तुम्हारे लिए। दुनियादारी की चीजों को तुम जितना भी करोगे या तो उनका कोई ना कोई हकदार बन जाएगा, हिस्से बटाने वाला बन जाएगा। लेकिन भक्ति को कोई ना छीन सकता है और न इसको कोई बटा सकता है। अपना कर्म खुद हमने ही बनाना है, हमने ही भोगना है, हमने ही करना है। अपने लिए जो करते हो, लेकिन हम तो क्या करते हैं? दूसरों के लिए करते हैं। दूसरों के लिए अपना मुंह काला करवाते हैं, पाप कर्म करते हो, झूठ बोलते हो, रिश्वतखोरी करते हो, भ्रष्टाचारी बनते हो, दूसरे का गला काटते हो, उनको दुख देके उनसे छीना झपटी करके जिनको अपना मानते हो, जो कि वास्तव में तुम्हारे हैं नहीं। वो तुम्हारे हैं क्या? वो तुम्हारा कर्जा लेने के लिए आए हैं। कोई बेटा बनके, कोई बहू बनके, कोई धी बनके, कोई जमाई बनके, कोई माई बनके, कोई पशु भैंस गाय बनके तुम्हारे से अपना कर्जा चुकाते हैं। लेकिन हम ऐसी आदत होगी कि रोजाना पिटते जाते हैं, फिर मुंह भी आगे ही कर देते हैं कि और मारो और मारो और मारो। संत जो हमें रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते पे नहीं चलते। अगर संतों के वचन की पालना कर ले, इसलिए उन्होंने स्वामी जी महाराज ने बात कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति है क्या? गुरु का उपदेश, गुरु की शिक्षा। गुरु की शिक्षा क्या है? तुम्हारे जीवन को भी संवार देगी, जिससे तुम्हारे ये जीवन भी बढ़ेगा, आगत भी बढ़ जाएगा, जगत भी बन जाएगा। खोटे कर्मों से भी बच जाओगे। जन्म जन्मांतर की जो पाप की गठरी थी वो भी तुम्हारी हल्की हो जाएगी। लेकिन नहीं मानते।
जो मान जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। वो हंसता हुआ